सिपाही या जो भी हो, आज उनके प्रति जो सरकार की संवेदनाएं हैं और राज्य के किसान से लेकर के शिक्षित, बेरोजगारों, नौजवानों से लेकर जो खेती बाड़ी करने वाले लोग, उन सब के प्रति जो सरकार की संवेदनाएं हैं, वो संवेदनाएं आम लोगों के चेहरों पर देखने को मिल रहा है। और इससे जो खुशी और जो हमें काम करने की ताकत इनके लिए काम करके ही हमें मिलती है। आज सरकार ने बड़े पैमाने पर कई ऐतिहासिक निर्णय, चाहे वो 32 का खतियान की बात हो, चाहे राज्य में विभिन्न वर्गों को आरक्षण से संबंधित बातें हो, सरकार ने निर्णय ले लिया है कि राज्य में 32 का खतियान लागू हो, ओबीसी को 27% का आरक्षण मिले और इस राज्य के कर्मचारियों को उनका हक अधिकार मिले। और आज की खतियान को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने ली बड़ी फैसला। जिन्हें बता दें, झारखंड गठन होने के बाद अब झारखंड में 1932 की खतियान का जिक्र हो रहा है और 1932 की खतियान को आधार बनाने का सीधा अर्थ है कि उस समय के लोग का नाम जो कि खतियान में होगा, यानी 1932 में झारखंड वासियों को ही मूल निवासी माना जाएगा। झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति को अब नियोजन नीति से जोड़ दिया गया है। झारखंड में 1932 या उनसे पूर्ण झारखंड में रहने वाले को ही झारखंडी को ग्रेड 3 और 4 श्रेणी में नौकरी मिल पाएगी। यहाँ विधानसभा में विशेष सूत्र में यहाँ पर सरकार ने झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा तय करने वाली प्रस्ताव को पारित किया है। सरकार ने सदन की कार्रवाइयों के दौरान ही यह प्रस्ताव जोड़ा है कि जो स्थानीय होंगे वही ग्रेड 3 और 4 श्रेणी में नौकरी का पात्र होंगे। इसी के साथ विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक को भी पारित किया गया है, जिनमें कि बता दें ओबीसी को 27% आरक्षण सहित अन्य वर्णों को भी कटौती बढ़ाकर आरक्षण की सीमा 77% कर दी गई है। झारखंड में अब यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में एक बार फिर से 1932 की खतियान को लागू करने में जुड़ गई है। दोनों विधानताओं को संविधानों की 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के बाद ही लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। समय प्रक्रिया के तहत दोनों ही विधानतों राज्यपाल के पास भेजे गए हैं। अगर राज्यपाल के पास भेजेंगे तब राष्ट्रपति के पास जाएंगे। विधानतों में ही इस 9वीं सूची में शामिल करने वाले इसे लागू करने का प्रस्ताव जोड़ा गया। यह केंद्र सरकार को करना है। राज्यपाल दोनों ही विधानताओं को यहाँ पर राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। उनके बाद केंद्र सरकार की भूमिका होगी कि राज्यपाल पर भी निर्भर है कि वे अब राष्ट्रपति को भेजेगा या नहीं। राज्यपाल के पास इनकी प्रक्रिया पूरी करने का सीमा सख्त व्यक्त नहीं होता है, जो भी अब भेज सकता है। जबकि बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी बोल रहे हैं कि झारखंड में 1932 की खतियान हम लोग को मूल अधिकार है, इनको बिना लागू करे हुए नहीं छोड़ेंगे। जिनमें कि झारखंड में होगा 1932 की खतियान लागू। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने उठाई बड़ी सवाल। जिनमें बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने रांची में किया बड़ा घोषणा और झारखंड में फिर से 1932 की खतियान में जुट गए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार। झारखंड में मंगलवार जमशेदपुर में एक कार्यक्रम के दौरान से जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने राज्य
में 1932 की खतियान हर हालत में लागू होगा। उसने कहा कि राज्यपाल से मिलूंगा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार अब झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में 1932 की खतियान लागू करने में जुट गया और बड़े बड़े वादा पेश कर रहे हैं, जिनमें कि बता दें झारखंड में 1932 की खतियान और नियोजन नीति को लेकर झारखंड में एक बार फिर से झारखंड जमम के पार्टी तैयार हो चुके हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि अगर झारखंड में 1932 की खतियान लागू नहीं होता तो झारखंड के मूल निवासी आदिवासी जो भी झारखंड में यहाँ पर 1932 से रह रहा उसका यहाँ पहचान मिट जाएगी, उनको हर हालत में लागू करना अनिवार्य है। झारखंड में 1932 की खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लागू करने और संबंधियों को विधेयकों को लेकर उपजवा विवाद थम नहीं रहा है। सोमवार को यहाँ पर रांची में एक कार्यक्रम के दौरान से जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सरकार कहे हैं कि राज्य में 1932 की खतियान हर हालत में लागू होकर रहेगा। उसने कहा है कि यह विधेयकों को मूल वासियों के हित में है। बता दें यहाँ पर मंगलवार को रमेश बैस से यहाँ पर 1932 की खतियान को लेकर भी बात किए हैं और बोले कि इनमें जब तक यहाँ पर 1932 की खतियान ना लागू कर लूँ तब से चैन से नहीं बैठूंगा। यहीं पर गौरव चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने मंगलवार को रांची में एक वीडियो के द्वारा से संबोधित करते हुए बोला कि झारखंड में यहाँ पर 5 लाख पदों पर भर्ती है, उनको भी यहाँ पर लागू करना चाहेंगे। और मुख्यमंत्री हेमंत सरकार का प्रश्न 1932 की खतियान है। मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने कहा कि हमें जनताओं ने चुना है और हमारे प्राथमिक जनहित है कि 1932 की खतियान के आधार पर स्थानीय विधेयकों लाना जनहित में था, मूलवासियों के हित में था। उसने कहा कि यदि हम 1932 के खतियान लागू नहीं कर पाए तो झारखंडी नहीं बचेगा। आदिवासी मूलवासी की पहचान और वास्तविकता सुरक्षा करने के लिए 1932 का खतियान हर हालत में लागू करना होगा। उसने पहले मंगलवार को रायकेला में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल यहाँ पर बताया कि राज्य में कौन सा अपने मूलवासियों के हित में नहीं नियमावली बनाता है, यह संवैधानिक किस लिए बताया गया है। यहीं पर बता दें झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार चाह रहे हैं कि झारखंड में 1932 की खतियान लागू हो और उस पर लगातार चर्चा भी चलाया जा रहा है। जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने कैबिनेट में बैठक के दौरान से बोला कि झारखंड में सभी नियुक्तियों की तैयारी कर चुकी है और झारखंड होमगार्ड का भी वेतन बढ़ाया जाएगा और झारखंड सैलरी जितना भी है सभी को बढ़ाया जाएगा और सभी नियुक्तियां को लेकर तैयार भी हो चुके हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार अब झारखंड में 1932 की खतियान 90-10 नियोजन नीति और झारखंड में 5 लाख पदों पर नियुक्तियों की तैयारी में जुटे हुए हैं। यहीं पर बता दें झारखंड के दोनों ही पार्टी झारखंड के आमने सामने हो चुके हैं और आप लोग जान लें कि 1932 की खतियान वाले वासियों को कौन जरूरत होगा, कौन झारखंड के मूलवासी कहलाएंगे। राज्य में नए सरकार के गठन के बाद तुरंत बाद गुरुजी शिबू सोरेन का बयान पर यहाँ पर धमाल मचा हुआ है और उसने बात कहा कि यहाँ पर अपनी पार्टी में 1932 की खतियान लागू करने में जुटा हुआ है। यहाँ पर शिबू सोरेन ने कहा है कि वह राज्य में एक मुद्दा है कि 1932 की लागू करना चाहता है। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सरकार का अभी तक कोई अधिकारी बयान नहीं आया है, लेकिन बता दें झारखंड के पार्टी और से यहाँ पर 1932 की खतियान करने में जुट गई है। पहले जनता झारखंड में कम सबसे पहले खतियान नियम लागू होगा और वहीं 1872 में जब झारखंड की पहली जनगणना सर्वे हुआ था तो उसने यहाँ पर संथाल परगना की जंगलों और खेतों का सर्वे हुआ था। उनके बाद 1922 में जीएफ और यहाँ पर सभी आंदोलन कर रहे थे और इसी बार एक बार फिर से सर्वे चालू किया है, जिनमें शिबू सोरेन बोले कि झारखंड में अगर 1932 की खतियान लागू होता तो झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। इनको हर हालत में लागू किया जाएगा और झारखंड में लगातार यहाँ पर नियुक्तियों की भी बौछार होगी। अब जानना कि झारखंड पुलिस का नियम भी बदल दिया गया है। झारखंड पुलिस में सबसे पहले दौड़ होगा, दौड़ करने वाले ही फिजिकल दे सकते हैं और इसमें आप लोग को बता दें वही एग्जाम भी दे सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार अब हम
अहम फैसला ले रहे हैं, जिनमें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार एक बार फिर से 1932 की खतियान को लेकर यहाँ पर विवाद थाम नहीं रहा है। बोला कि जब तक यहाँ पर 1932 की खतियान लागू ना कर ले तब तक झारखंड में चैन से नहीं बैठेंगे। इनको कोई भी नहीं रोक सकता 1932 की खतियान लागू करने में। अब झारखंड के मूल निवासी आदिवासी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि झारखंड में अब यहाँ पर 1932 की खतियान, नियमावली और नियोजन नीति सब कुछ लागू किया जाएगा और झारखंड के जो भी मूल निवासी आदिवासी रहेंगे इनको 100% आरक्षण देने की भी बात बोली है। जिनमें कि बता दें झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने यह भी घोषणा किया है कि अब यहाँ पर झारखंड में नियुक्तियों की बौछार कर दिया जाएगा और झारखंड के जितना भी मूल निवासी आदिवासी हैं इनमें आरक्षण दिया जाएगा और 20 धर्मा कोड भी लागू किया जाएगा। अब झारखंड के सभी छात्र बहुत ज़्यादा खुशहाल मना रहे हैं। अब झारखंड में 5 लाख पदों पर नियुक्ति भी होगी।